हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन में। तो कैसे हैं सारे बच्चे? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे होंगे। तो जल्दी से सारे बच्चे लाइव आ जाइए, उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। रस के 11 प्रकार होते हैं, कुछ प्रकार हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, कुछ आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ, साथ ही साथ इस लाइव सेशन की लिंक को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आपको हिंदी ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, दानिश बेटा मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप सभी कैसे हो? दानिश, शशांक, श्याम, यामिनी, सुरेंद्र, ठीक है, जल्दी से बताओ कैसे हैं आप सभी और आपके एग्जाम्स की तैयारियां कैसी चल रही हैं? पूनम श्रीवास्तव, गुड इवनिंग बेटा, सॉरी गुड आफ्टरनून। बेटा ये क्लास सभी बोर्ड्स के लिए है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई, राजस्थान, एमपी, सारे बोर्ड्स के लिए है और 9th 10th दोनों के लिए। हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं, ये दोनों के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम पढ़ रहे हैं रस। ठीक है, याद रखना रस से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। या तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये आएगा कि वीर रस की परिभाषा दो उदाहरण सहित। मान लो कोई एक रस, तो उदाहरण, परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी आ सकती है। दूसरा, आपको कोई एक कविता या दोहा आ सकता है जिसमें आपको बताना होगा कि कौन सा रस है। तो अब आप कैसे बताओगे कि इसमें कौन सा रस है? जब आप उसकी परिभाषा को ध्यान से समझोगे, उसके लक्षण को पहचानोगे, तभी आप बता पाओगे किसी भी परिभाषा में कि इसमें कौन सा रस है। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ बेटा, क्लास 9th में रस आता है, 9th 10th दोनों में। ठीक है, चलो जल्दी से ये बताओ लास्ट क्लास किसने अटेंड की थी, किसको पता है कि रस क्या होते हैं? जल्दी से बता दो। वेरी गुड। काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर हमें जो आनंद की अनुभूति होती है या फिर आनंद का अभाव होता है उसे हम रस कहते हैं। क्लियर है सबको? वेरी गुड। किसी कविता, कहानी को पढ़कर, सुनकर जो आनंद प्राप्त होता है या फिर जो आनंद की अनुभूति या फिर आनंद का अभाव। याद रखना, सारी कविताओं को पढ़ के आनंद का अनुभव नहीं होगा। ठीक है, कुछ में शोक रस भी होगा, मतलब दुख का अनुभव भी होगा, कुछ में वीर रस है यानी कि उत्साह का अनुभव होगा। तो ध्यान से समझना परिभाषा को। क्लियर है सबको? हिंदी क्यों, आप न्यू ओल्ड स्टूडेंट हैं, चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव सेशन में। ठीक है, इसके बाद छंद पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, रस क्या होते हैं, रस की परिभाषा। ठीक है, सबको पता है ना, रस के अंग 4 होते हैं और रस के प्रकार 11 होते हैं। याद रखना, अंग अलग होंगे, प्रकार अलग होंगे, किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, लिखा हुआ है कविता, कहानी को पढ़ने और सुनने और नाटक को देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से सुनना, पाठक यानी कि जो पढ़ रहा है, श्रोता यानी कि जो सुन रहा है और दर्शक यानी कि जो देख रहा है। ठीक है, तो किसी कविता, कहानी को पढ़ते या सुन के हमें जो आनंद की अनुभूति, आनंद का भाव होता है उसे हम रस कहते हैं। क्लियर है सबको यहां तक? अब जानते हैं रस के अंग। रस के 4 अंग माने गए हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबको डिटेल से पढ़ा था, विस्तार से पढ़ा था। ठीक है, तो 4 अंग में से पहला अंग है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। याद रखना, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये है रस के अंग। अब बात आती है रस की निष्पत्ति। अब अगर आपको कोई भी रस की परिभाषा लिखनी आ रही है तो कैसे लिखोगे, इस पे ध्यान रखना। जिन 4 अंगों को आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उन 4 अंगों को आपको परिभाषा में लिखना है। कैसे लिखोगे?
हृदय के स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, अर्थात वे एक दूसरे से मिलजुल जाते हैं, तब रस की निष्पत्ति होती है, मतलब तब रस प्रकट होता है, रस उत्पन्न होता है। ठीक है, अर्थात स्थायी भाव धन विभाव धन अनुभाव धन संचारी भाव इज इक्वल टू रस की व्युत्पत्ति। ठीक है, यही होगा, जब ये चार चीजें मिलेंगी तब रस की व्युत्पत्ति होगी। क्लियर है सबको? हाँ बेटा शिवानी, ये हम लोगों ने सैटरडे को ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। ठीक है, सैटरडे को हम लोगों ने वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस पढ़ लिया था। श्रृंगार रस के भी दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। सब कुछ पढ़ लिया था ना। अगर जिसने भी लास्ट क्लास को नहीं देखा है उसको आज की क्लास समझ में नहीं आएगी, इसीलिए इस क्लास के बाद फिर से उस क्लास को देखना, समझना। ठीक है, हम लोग बहुत सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें उस क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप बोले थे काल पढ़ा देंगे। ठीक है बेटा, हम लोग जल्दी ही काल पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ाएंगे। प्रिया, प्रिया बेटा हम लोग जल्दी ही काल पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बातें नहीं करनी, किसी को ध्यान देना है पढ़ाई पे, क्योंकि जो रस वाला जो टॉपिक है वो एग्जाम में आता ही आता है। आपको पता होना चाहिए रस को आप पहचानो कैसे। अभी तो ठीक है, अभी तो बोर्ड एग्जाम्स हैं, लेकिन जब आप कभी आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तब भी आपसे रस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, अब है रस के भेद। तो पहले रस के सिर्फ 9 प्रकार होते थे, लेकिन अब रस के 11 प्रकार होते हैं। वो क्या होंगे? शिव कुमार पाल, आज आप भी क्लास करेंगे? बहुत अच्छी बात है बेटा, क्लास में सबको आना है, टाइम से आना है और पूरी क्लास को देखना है शुरू से लेके एंड तक। क्लियर है? हिंदी बुक स्टार्ट करेंगे बेटा, पहले हम लोग सारे ग्रामर वाले चैप्टर्स पढ़ लें, फिर आपके जब एग्जाम्स आएंगे तब हम लोग हिंदी बुक भी पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? बेटा जियोग्राफी थोड़ी पढ़ाएंगे, हिंदी ही पढ़ाएंगे, हिंदी ग्रामर, आपकी बुक्स वो सब पढ़ाएंगे। एनडीए का डाउटनेट का यूट्यूब का चैनल, बेटा ये हम आपको पता करके बता दें, डाउटनेट में एनडीए की तैयारी होती है आपको पता करके, या फिर आपके पास कोई एक जो कांटेक्ट नंबर है वहां पर कॉल करके पूछ लो। वेरी गुड, भक्ति रस और वात्सल्य रस, वेरी गुड। चांदनी, किसी को नहीं भूले हैं। चलिए ध्यान दीजिए, रस के भेद होते हैं 11। ठीक है, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर, भयानक, विवत्स, अद्भुत, शांत, वत्सल और भक्ति रस। ये होते हैं रस के 11 प्रकार। अब हम लोग लास्ट क्लास में कुछ रस पढ़ चुके हैं, आज जो छूटे थे वो आज पढ़ेंगे। ठीक है, लिखा हुआ। श्रेया, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, सबके कमेंट्स आ रहे हैं, डोंट वरी, आप कमेंट्स मत करते जाना। पढ़ाई करनी है कि नहीं? हर सब्जेक्ट की डबल क्लासेस क्यों आ रही हैं बस हिंदी को छोड़कर? कुलदीप जी, बेटा हिंदी की भी 2 क्लासेस हो रही हैं, एक 2 बजे होती है और एक 3 बजे होती है। ठीक है, लिखा हुआ। बायोग्राफी, अच्छा बायोग्राफी पढ़ना है, मतलब कि जीवनी और आत्मकथा पढ़नी है। हाँ बेटा डोंट वरी, ये सब भी हम लोग कवर करेंगे। जो भी सिलेबस में सब कुछ, नाटक, कहानी, एकांकी, गद्य साहित्यिक इतिहास, पद्य साहित्यिक इतिहास, सब कुछ पढ़ेंगे। अभी ध्यान दो, भयानक रस, अगर पूछा जाए भयानक के रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो कैसे लिखोगे? डरावने दृश्य देखकर मन में भय, भयानक का स्थायी भाव होता है भय। ठीक है, भय यहां पे लिख देते हैं इसका स्थायी भाव। डरावने दृश्य देखकर मन में भय उत्पन्न होता है। जब भय नामक स्थायी भाव का मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तब भयानक रस उत्पन्न होता है। अगर आप कभी कोई हॉरर मूवी देख रहे होगे तो आपको किसी मूवी एक ऐसा सीन आ जाता है जिसको देख के आप डर जाते हो। ठीक है, तब आपको वहां पे क्या अनुभव हुआ, आपके मन में कौन से भाव जागृत हुए? भय के भाव जागृत हुए, तो वहां पर होगा भयानक रस। किसी काव्य को या किसी नाटक को देखते समय आपके मन में जो भाव जागृत हो रहे हैं वो हो जाएगा आपका रस। अब यहाँ पे आपको भयानक रस में भय हो रहा है, डर लग रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका भयानक रस। क्लियर है सबको? बेटा 2 बजे क्लास होती है, वो होती है हिंदी हब वाले चैनल पे। मेरा एक चैनल है जिसका नाम है हिंदी हब, उस पे भी ये क्लासेस आपको मिल जाएंगी। 2 बजे वाली क्लास उस पे मिल जाएगी, ऐप पे भी होती है और 2 बजे वाली क्लास यूट्यूब उस पे भी होती है, हिंदी हब चैनल पे।
ठीक है अभिषेक, अब ध्यान से देख लो, उदाहरण भयानक रस का उदाहरण, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराज, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्थ को समझना, एक तो और तो अजगर है। अब जो एक राहगीर है, एक पथिक है, जंगल से होके गुजर रहा है, अब एक तरफ उसको दिख गया है अजगर, ठीक है, दूसरी तरफ उसको मिल गया शेर, तो वो इतना ज्यादा डर गया, उसके मन में इतने ज्यादा भय आ गया कि वह वहीं मूर्छा यानी कि बेहोश होके गिर गया। ठीक है, लिखा हुआ है एक और अजगर ही रखी, एक और तो अजगर है, एक और मृगराज, एक और मृगराज मतलब शेर है, बेकल बटोही बीच ही, अब जो राहगीर था वो बीच में ही परियो मूर्छा खाए, अब मतलब वो वही मूर्छा खा के गिर गया, मतलब वो वही बेहोश होके गिर गया। तो यहाँ पे होगा आपका भयानक रस। याद रखना, जिस काव्य को पढ़ के या फिर जिस नाटक को देख के आपके मन में भय नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, वहां होता है भयानक रस। क्लियर है सबको? जल्दी से बता दो, क्लियर है सबको? मुझे नहीं पता हाथी के कितने दांत होते हैं। अभी ये रस पूछ लो, रस से कोई क्वेश्चन है? जेन्युइन डाउट्स पूछो बेटा। प्रिया कुमारी, अच्छा आपको हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम हो रही है? चलो बेटा क्या करना है, क्लास को बहुत ध्यान से देखो, कोई डाउट है उसको पूछो। अब आप धीरे धीरे तो समझोगे, कोई चीज एकदम से नहीं समझ में आ जाती बेटा, धीरे धीरे ही आपसे चीजें बनती हैं, धीरे धीरे ही आप सीखते हो। कोशिश लेकिन लगातार करते रहना, कोशिश डेली करते रहना। ठीक है, जिस वाक्य को पढ़ते समय हमें भय की, वेरी गुड, चर्चा है उसे भयानक, वेरी गुड बेटा। शिव कुमार पाल, वेरी गुड। ठीक है, ये क्लास बेटा दोपहर में 3 बजे होती है, दोपहर में 2 बजे होती है और 3 बजे। कुमकुम मिश्रा, ध्यान दीजिए, किसी कहानी को पढ़ के या फिर किसी नाटक को देख के आपके मन में भय नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, वहां पर भयानक रस होता है। उदाहरण है, एक और तो अजगर है, दूसरी ओर शेर है, अब जो बीच में जो राहगीर निकल गया है वो अजगर और शेर को देख के डर गया और वहीं वह बेहोश होके गिर गया। ठीक है, ये हो गया इसका उदाहरण। क्लियर है रजनीश गौर? चलिए नेक्स्ट है हमारा बीभत्स रस। बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या फिर घृणा। ठीक है, बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या फिर घृणा। ठीक है, किसी काव्य को पढ़ के सुन के आपके मन में घृणा नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहां पर होता है बीभत्स रस। क्लियर है? श्रेया आप नोट्स चेक करने को बोल रही है, बेटा क्लास हो जाए, क्लास के बाद नोट्स चेक कर लेंगे, डोंट वरी, डोंट वरी। अच्छा, शेर सिंह डाउट नट पैर छू रहे हैं, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद भी दे रहे हैं बेटा। दानिश बेटा ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में आता है। दानिश ये पढ़ना जरूरी है, एक ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, जब घृणित चीजों या घृणित वस्तुओं को देखकर, व्यक्तियों को देखकर हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो कहलाते हैं बीभत्स रस। ठीक है, अब आपने कुछ ऐसा देख लिया, आपको मन में उसको देख के घृणा के भाव आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां हो जाएगा आपका बीभत्स रस। क्लियर है? बहुत आसान है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, उसके बाद फिर से पढ़ना। शशांक बेटा मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है, मैं आपको छंद पढ़ा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, अब लिखा हुआ है उदाहरण, सिर पर बैठियो काग, काग मतलब कौआ, सिर पर बैठियो काग, आंख ट्यो खात निकारत, खिचत जीव मही रशियार, अति आनंद उद्धारत। तो यहाँ पे एक दोहा बताया गया है कि कोई एक शव डला हुआ है और उसको सबको, जो कौए हैं, जो इतने भी जानवर हैं, वो उसको नोच नोच के खा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ऐसा दृश्य देख लिया तो आपके मन में घृणा के भाव आएंगे ना, घृणा के भाव आएंगे, तो वहां जहां पर जिस चीज को देख के आपके मन में घृणा नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, वहां होता है बीभत्स रस। ठीक है, हाँ वेरी गुड। घृणा का मतलब उसे देख, उसे ना पसंद करना, घृणा की भावना। क्लियर है? दानिश क्लास का टाइम 2 बजे है और 3 बजे है। आराधना बेटा हम लोग क्लास में ग्रामर ही पढ़ रहे हैं, ओनली ग्रामर ही पढ़ रहे हैं, किसी को नहीं बोले हैं, डोंट वरी। चलो अभी ध्यान दो, शांत रस। ठीक है, शांत रस, जब इंसान को परम ज्ञान हासिल होता है, ठीक है,
सबसे पहले जान लो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। आप जितने भी रस पढ़ रहे हो उन सारे रसों के आपको स्थायी भाव पता होने चाहिए, ठीक है। जब इंसान को परम ज्ञान हासिल हो जाता है, जहां ना दुख होता है ना द्वेष होता है, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है, वहां शांत रस हो जाता है, ठीक है। अब एक वक्त ऐसा आता है जब जो मनुष्य होते हैं वो उनके मन में कोई भाव नहीं रहते, ठीक है। कैसे समझोगे? जो साधु संत होते हैं वो सांसारिक मोह माया को त्याग के भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, ठीक है। मतलब उनका जो जीवन है वो कैसा हो जाता है? शांत, निर्वेद हो जाता है, वहां पे होता है आपका शांत रस। अब जब किसी काव्य को पढ़ के सुन के आपके मन में निर्वेद नामक स्थायी भाव, उदासीनता नामक स्थान भाव जागृत हो रहा है, वहां पर होता है आपका शांत रस, ठीक है। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे थम्स अप सेंड करो। शशांक 2 बजे भी आपकी क्लास होती है, उसमें भी ग्रामर पढ़ाया जाता है, ये थोड़ा अपर लेवल का है। अब पढ़ना बेटा, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुए, जल्दी स्टार्ट होंगे, जल्दी से बता दो। यहां तक क्लियर है सबको? चांदनी, कुमकुम, प्रियंका, पूर्णिमा, श्रुति, रजनीश, क्लियर है सबको? हाँ, वेरी गुड। किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, उनका जो मन है वो कैसा हो जाता है? निर्वेद हो जाता है और उदासीन हो जाता है, वहां होता है आपका शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए कैसे लिखोगे। उदाहरण लिखा हुआ है, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि अर्थात भगवान, ठीक है। तो लिखा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो इसका अर्थ क्या होगा समझना, जब भगवान थे तब मैं नहीं था, ठीक है। जब भगवान थे तब मैं नहीं था, मैं मतलब होता है अहंकार, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं मतलब अहंकार, ठीक है। जब भगवान थे तब मैं अहंकार नहीं था, ठीक है। सब अंधेरा मिट गया जब दिखा। अब जब मेरे अंदर से अहंकार का सारा अंधेरा मिट चुका है, जब मैंने ईश्वर रूपी दीपक को जलाया, तो मेरे अंदर से घमंड रूपी उजियाला, घमंड रूपी अंधेरा हमेशा के लिए मिट चुका है। तो ध्यान से सुनना, सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माहे, जब मैं था तब हरि नहीं। यहाँ पे कौन सा रस है? शांत रस, निर्वेद की भावना हो रही है, भगवान के बारे में बताया गया है कि जब मैं था तब हरि नहीं थे, ठीक है। अब जब हरि है तो मैं नहीं है, यहां पर मैं का मतलब है घमंड। कहा है किसी ने कि जब मेरे अंदर घमंड था तब मेरे अंदर भगवान का निवास नहीं था। अब जब मेरे अंदर का घमंड रूपी दिया बुझ चुका है, तब मेरे अंदर भगवान का एक नया दीप प्रज्वलित हुआ है, ठीक है। क्लियर है सबको? जल्दी से बता दो, क्लियर है सबको? टॉप कैसे करें? बहुत आसान है टॉप करना। क्लास में रोज आओ, टाइम से आओ, जितने सब्जेक्ट्स दिए हैं उन सब्जेक्ट्स को सबको प्रॉपर टाइम दो। एक टाइम टेबल बना लो कि हमें जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसी दिन वो टॉपिक पढ़ना है। सारी चीजें क्लियर हैं? अगर रोज पढ़ोगे तो कैसे टॉप नहीं करोगे ये बताओ, ठीक है? करोगे ना टॉप? पूनम श्रीवास्तव, बेटा मेरा एक चैनल है जिसका नाम है हिंदी हब, तो जो 2 बजे वाली क्लास है वो उस चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी ऐप पे वो क्लास होती है। हाँ बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट जो जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं सिर्फ। चलिए अब है अद्भुत रस, सुनना ध्यान से। अलौकिक आश्चर्यजनक दृश्य या वस्तु को देखकर सहसा विश्वास नहीं होता और मन में स्थायी भाव विस्मय उत्पन्न होता है। यही विस्मय जब भाव, अनुभाव और संचारी भावों में पुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है तो उसे हम अद्भुत रस कहते हैं, ठीक है। अद्भुत रस यानी कि विस्मय, अद्भुत विस्मय कहते हैं ना, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी चीज को देख रहे हैं जिसको देख के आप विस्मय हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं, वहां पर होता है आपका अद्भुत रस, ठीक है बेटा। बोलिए, आपकी भी सुनेंगे। सुरेश चंद्र मीना, बोलिए बेटा क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, श्याम राजपूत, पढ़ाई ना करो सोते रहो। हाँ वेरी गुड, इससे हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करो, भगवान साथ देंगे। वेरी गुड।
अच्छा, आप न्यू स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव सेशन में। अंजलि, शिवानी कन्नौजिया, बोलिए बेटा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ बेटा। कोमल, सारे प्रकार के स्थाई, बेटा लास्ट क्लास में सारे प्रकार के स्थाई भाव की टेबल मैंने बना के दी थी आपको। एक बार क्लास को देखना, मैंने बताया था कि श्रृंगार का स्थाई भाव क्या है। पूरा एक आपको एक स्लाइड पे नोट्स मिला था, ठीक है, एक पूरी वो मिली थी, उसमें से आपको देख लेना है, डोंट वरी। क्लियर है? हाँ, किसी ने सरप्राइज दिया तो अद्भुत रस आएगा, ऐसे समझ लो। मतलब आप किसी चीज को देख के एकदम से आश्चर्यचकित हो रहे हैं, शॉक्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, देखी यशोदा शिशु के मुख में। अब उदाहरण को समझना, तब समझ पाओगे। देखी यशोदा शिशु के मुख में, सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया। ठीक है, यशोदा, शिशु मतलब कृष्ण। तो बता, एक बार की बात है कि शिशु जो माँ यशोदा थी, देखी यशोदा शिशु के मुख में, तो जो श्री कृष्ण थे वो बहुत ज्यादा मिट्टी खाते थे। तो एक बार माँ यशोदा उनसे कहती है कि मिट्टी, अपना मुंह खोल के दिखाओ कि तुमने मिट्टी खाई है कि नहीं। अब जब श्री कृष्ण जी अपना मुंह खोलते हैं तो उन्हें उनके मुख में तीनों लोक यानी कि पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे जाता है। तो अब वो इस चीज को देख के आश्चर्यचकित हो जाती हैं। ठीक है, तो वहां पे होगा आपका अद्भुत रस। जी, किसी काव्य को पढ़ के, सुन के, देख के आपके मन में जो अगर विस्मय नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, वहां होता है आपका अद्भुत रस। क्लियर है? हाँ, इसीलिए वो आश्चर्य। वेरी गुड पूनम श्रीवास्तव, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल पूनम, वेरी गुड। यशोदा जी ने कृष्ण जी के मुख में पूरा ब्रह्मांड देख लिया था, इसीलिए वो आश्चर्यचकित हो गई थी। ठीक है, वेरी गुड। रजनीश गौर, बेटा आपका कमेंट्स देखे जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अद्भुत रस हो जाएगा। याद रखना है रस की परिभाषा, रस के उदाहरण, ठीक है, और उनको पहचानने का लक्षण। आपका नाम श्याम प्रजापति है, ठीक है बेटा, आप याद रखेंगे आपका नाम। बेटा हम लोग हिंदी ग्रामर भी पढ़ते हैं, साथ ही साथ आपके वो सिलेबस में जो बुक्स होंगी, बुक्स भी पढ़ाई जाती हैं। शांत रस वाला फिर से बता दे, चलो लो देख लो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। तो कवि कह रहे हैं जब घमंड था तब भगवान नहीं थे, अब भगवान है तो घमंड नहीं है। अब मेरे जीवन का सारा अंधियारा मिट गया है जब मैंने भगवान रूपी दीपक को देखा। ये है आपका शांत रस का उदाहरण। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। चलिए जल्दी वो भी पढ़ेंगे। हो गया नोट? चलिए अब आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस उसका स्थायी भाव होता है वत्सल। माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम, बच्चे का माता पिता के प्रति प्रेम, बड़े भाइयों का छोटे भाइयों के प्रति प्रेम, अध्यापक का शिष्य के प्रति प्रेम, यही स्नेह का भाव वात्सल्य रस कहलाता है। ठीक है, वात्सल्य का स्थायी भाव होता है वत्सल। जब हमारे माता पिता के बीच कोई एक स्नेह का भाव होता है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका वात्सल्य रस। क्लियर है? वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल। जल्दी से नोट कर लो, वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सल। राहुल कुमार, आरजू, बेटा पहले ग्रामर के बाद आपके सिलेबस में जो बुक है फिर बुक पढ़ाई जाएगी। ठीक है, जो लेट हो गया वो क्लास को एक बार फिर से देख ले। रस से कैसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे बेटा? रस से सीधा सीधा आपसे परिभाषा और उदाहरण पूछा जाएगा। दूसरा आपको कोई एक उदाहरण दिया गया होगा, आपको बताना होगा उसमें कौन सा रस है। अब आपको क्या करना है, उस उदाहरण को ध्यान से पढ़ना है। आपके मन में उसको पढ़ के जो भाव जागृत हो रहे हैं वो हो जाएगा आपका उसका रस। क्लियर है? क्लियर है सबको? 2 बजे की ग्रामर पढ़ाई होती है। देखो प्रिया बेटा, ग्रामर में भी देखो अगर बुक पढ़ाएंगे तो सारे अलग अलग बच्चे हैं, कोई बिहार बोर्ड का है, कोई यूपी बोर्ड का है, कोई सीबीएसई का, तो सबकी बुक तो एक साथ पढ़ा नहीं सकते।
ठीक है, इसीलिए पहले हम लोग ग्रामर कवर करेंगे, फिर सबकी बुक साथ में एक के बाद जिसके एग्जाम्स आते जाएंगे हम लोग उसकी बुक पढ़ते जाएंगे। अब तो क्लियर है ना। चलिए, बाल दशा सुख निरखी जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तरते ले ढाकी सूर, प्रभु को दूध पियावती। अब यहाँ पर एक माँ का अपने पुत्र के प्रति स्नेह दिखाया गया है। ठीक है, बाल दशा मतलब बताया गया है कि किस प्रकार से जो माता यशोदा थी वो श्री कृष्ण को सजाती हैं, संवारती हैं और लास्ट में उन्हें दूध पिलावती हैं। ठीक है, बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। ठीक है, मतलब अपने बालक की, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर जो माँ यशोदा है वो आनंदित हो रही है, साथ ही साथ नंद बाबा को बार बार पुकार रही है। अंचरा तल्ले ढाकी सूर, प्रभु को दूध पिलावती, और अपने आंचल में ढककर श्री कृष्ण को दूध पिला रही हैं। ठीक है, तो ये इस दोहे को पढ़ के पता चल रहा है ना, एक माँ का अपने पुत्र के प्रति स्नेह का भाव झलक रहा है, वहां पे हो जाएगा आपका वात्सल्य रस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भक्ति रस, अब जिसमें ईश्वर के प्रति अनुराग का भाव उत्पन्न हो। ठीक है, भक्ति रस का स्थायी भाव होता है अनुराग। जिस काव्य को पढ़ के आपको दिखाई दे रहा हो कि उसमें भक्ति की भावनाएं हैं, ठीक है, भक्ति से तल्लीनता है, वो हो जाएगा आपका, हाँ वेरी गुड, जिसमें स्नेह होता है वो होता है आपका वात्सल्य रस। स्नेह माता पिता का हो सकता है, भाई बहन का भी हो सकता है और मित्र का भी हो सकता है। क्लियर है। चलिए उदाहरण, अब भक्ति रस जिसमें क्या होता है, अनुराग की भावना, ईश्वर की भक्ति की भावना होती है। अंशुवन जल सिंची सिंची, प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी, होनी सो होई। यहाँ पे बात हो रही है मीराबाई की कि किस तरह से वो पूरे रात दिन श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी और उन्होंने अपने दोहों में श्री कृष्ण की महिमा का ही वर्णन किया हुआ है। अब उनके जितने भी दोहे हैं उन सब में होगा भक्ति रस। क्लियर है सबको। सूरदास जी के दोहे, उनमें सबसे ज्यादा वात्सल्य और भक्ति रस ही होता है। ठीक है, क्लियर है सबको। भक्ति का स्थायी भाव होता है अनुराग। वेरी गुड ईशान सिंह। एक बार में 11 रस की समरी कर दीजिए तब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको। बेटा अनुराग चलिए से देख लो, क्लियर है सबको। चलिए अब ध्यान से सुनना, हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, पहले समझ लो, श्रृंगार रस जहां पर प्रेम सौंदर्य का वर्णन होता है वो हो जाएगा श्रृंगार रस। वीर रस जहां पर उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है, वीर रस हो जाएगा। हास्य रस जहां पर किसी भी हास्य के बारे में, हास्य की बात हो रही हो, हास्य रस। ऐसे ही आपको किसी काव्य को पढ़ के सुन के आपके मन में जो भावनाएं आ रही हैं, इन 11 में से जो भावनाएं आ रही हैं वो हो जाएगा उसका रस। क्लियर है सबको। अधिकतर बोर्ड में है चलता है और मेरे स्कूल में हिंदी की कोई नहीं पढ़ता, तो डायरेक्ट एग्जाम के टाइम कैसे कंप्लीट होगा। प्रिया कुमारी डोंट वरी, जल्दी से हम लोग एनसीईआरटी की सारी बुक्स फॉलो करेंगे। ठीक है, सब कुछ पढ़ाया है, एमपी बोर्ड भी पढ़ेंगे, यूपी बोर्ड भी पढ़ेंगे, बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी सारी बुक्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ध्यान दो। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, सबको बताना है आंसर। वेरी गुड कुमकुम मिश्रा, सदगुरु हमसो रिझी कर कहा एक प्रसंग। वेरी गुड बेटा। निर्वेद बीज मतलब होता है उदासीन, जब कोई भाव नहीं रहता, सांसारिक माया मोह को जो त्याग देना, कहते हैं ना वैराग्य धारण कर लिया, मतलब कि उन्होंने संसार की जितनी भी माया मोह है उन सब को त्याग दिया। ठीक है, वहां होता है शांत रस। अच्छा वेरी गुड पूनम, सबने बता दिया ना, सबको पता है ना। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, तो हमारा जो वी वाला विकल्प है ये राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड बोर्ड में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है सुरेश चंद्र, बेटा हम लोग जल्दी ही वाक्य पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। ऐसे ही आएगा, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस आएंगे, तब आपको बताना है कौन सा रस होगा। शांत, वात्सल्य, भक्ति, अद्भुत। जल्दी से बता दो सारे। वेरी गुड रिया, वेरी गुड, सबको देना आंसर। अच्छा उपेंद्र वाजपेयी, वेरी गुड। भक्ति रस नहीं होगा बेटा इसमें, भक्ति रस। हिमांशी मौर्य, भक्ति रस नहीं होगा इसमें। ठीक है,
वेरी गुड, यहां पे होगा शांत रस, ठीक है, शांत रस। चलिए नेक्स्ट है हमारा परमात्मा चिंतन एवं संसार की क्षण भंगुरता आलंबन किस भाव के रस में होता है। अब ध्यान से सुनना, परमात्मा चिंतन एवं संसार की क्षण भंगुरता, जो क्या करते हैं, संसार की सारी मोह माया को त्याग देते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए ध्यान दीजिए रिया, जो संसार की सारी मोह माया को त्याग देते हैं उनका जीवन कैसा हो जाता है, शांत, यानी कि कौन सा रस हो जाएगा, शांत रस। क्लियर है, वेरी गुड, वेरी गुड राजेश। क्लियर है सबको, प्रियंका, कोमल, डोंट वरी, अगर जिससे आंसर नहीं बन रहे तो हम लोग फिर से रस पढ़ेंगे, हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे। आप क्या होता है, कोई चीज एक बार में नहीं आती है, जब उसको बार बार पढ़ोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तब आपसे वो चीज बनने लगी। तो अभी बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, ठीक है। चलिए, ओ क्षण भंगुर भाव राम राम, इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ओ क्षण भंगुर भव राम राम, क्षण भंगुर आ गया, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा आपका निर्वेद, यानी कि शांत रस। क्लियर है सबको। अब शाना, यूपी बोर्ड का जो भी कह रहा है तो ध्यान रखना, मेरा एक चैनल है यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हिंदी हब, उस चैनल पे आपको यूपी बोर्ड की बुक्स के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपके जितने भी खंड काव्य आते हैं वो मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप रपु सीलु बलु तेजु बखानी, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। अब इसको ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर आंसर देना। अजीत कुमार, आपका कमेंट आ रहा है बेटा। श्रेया, चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेरी गुड। अजीत कुमार, आ रहा है आपका कमेंट। बिहार बोर्ड का भी मिल जाएगा आपको वहीं पे, ठीक है। झारखंड बोर्ड स्टार्ट करना है। चलिए ध्यान दीजिए, शोक विकल सब रोवहि रानी, कि शोक के कारण सारी रानियां रो रही, वेरी गुड कुलदीप बघेल, वेरी गुड। कुमकुम, पूनम, वेरी गुड। कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट है कि वो क्वेश्चन देखते ही आंसर दे देते हैं, तो सबको वैसे ही बनना है, क्वेश्चन देखा और फटाक से आंसर दे दिया। अजीत कुमार, आप यूपी से हैं, हाँ वेरी गुड। पूनम, यहां पर सबसे पहले ही आ गया शोक, तो शोक की बात हो रही है तो कौन सा रस हो जाएगा, करुण रस। प्रज्ञा, अब आया आपका कमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका करुण रस, जहां पर शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वो होता है करुण, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिवाय इतनी सी बात कहा था कि जितनी भी रानियां हैं वो सारी दुख के कारण रो रही हैं। रपु सीलु बलु तेज बुखानी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा, हाँ रघुनंदन प्रेम परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है। ध्यान से पढ़ना, हाँ रघुनंदन प्रेम परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। प्रिया कुमारी, ठीक है बेटा, जल्दी से इसका आंसर दो। पूर्णिमा, सबसे पहले आंसर देना है कि नहीं। पूनम श्रीवास्तव, बेटा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो सब लोग। हाँ रघुनंदन प्रेम परिते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। अब यहाँ पर भी तो दुख की बात हो रही, वो क्या कह रही है कि तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन हो गए। तो कैसी भावनाएं आ रही हैं, शोक की, दुख की भावनाएं आ रही हैं, तो यहाँ पर भी करुण रस हो जाएगा, यहां पर भी करुण रस हो जाएगा। पहले ध्यान से पढ़िए, हाँ रघुनंदन प्रेम परिते, तुम बिन जियत बहुत, कि तुम्हारे बिना मैं बहुत दिन से जी रही हूं। यहां पर उन्होंने अपना दुख प्रकट किया है, दुख प्रकट किया है मतलब कि करुण रस। दिव्यांशु, वेरी गुड, तो हमारा जो डी वाला विकल्प है ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे। इसमें कौन सा रस है। अब इस पंक्ति को पढ़ के आपके मन में कौन से भाव जागृत हुए हैं, जल्दी बताइए। पूनम, कुमकुम, अपर्णा, अंजलि, श्रेया, दिव्या, डॉक्टर आशु, वेरी गुड।
ये तो सबको पता है, बहुत आसान है। हास्य रस और वीर रस सबसे आसान है। हाँ ठीक है, तो इस पंक्ति को पढ़ के हमारे मन में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका वीर रस। क्लियर है सबको? अब तो समझ में आ गया ना, जिस कविता को पढ़ के आपके मन में जो भाव जागृत हो रहे हो। चलिए नेक्स्ट है, प्रिय व्यक्ति की मृत्यु किस रस का आलंबन विभाव है। किसी प्रिय की मृत्यु हो रही है तो हमारे मन में क्या आ रहा है? शोक। शोक कौन से रस का स्थायी भाव है? शशांक बताइए, सबको आंसर देना है। वेरी गुड अनु, सबसे पहले आंसर दिया है। वेरी गुड करुण, प्रिया कुमारी पांडे, वेरी गुड। ठीक है, तो किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हमारे मन में शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है, जो व्यक्त करता है करुण रस। तो हमारा जो सी वाला विकल्प है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव। अभी अभी बताया, वीर रस का स्थायी भाव। विशाल बताइए, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? चांदनी बेटा सबके नाम लिए जा रहे हैं, डोंट वरी, सबके नाम लिए जा रहे हैं। जल्दी से बताइए, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? वेरी गुड, वीर का होता है उत्साह, और रौद्र रस का क्या होता है? रौद्र रस का रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक है, चलिए रस के अंग कितने प्रकार के होते हैं? रस के अंग, वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड, सबको पता है ना, रौद्र का होता है क्रोध, श्रृंगार का होता है रति, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हास्य रस का हास्य, करुण का शोक, विवश का होता है जुगुप्सा, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, वत्सल वात्सल्य का वत्सल, ठीक है, और भक्ति रस का होता है अनुराग। ठीक है, शांत रस का होता है निर्वेद। क्लियर है आप सबको? ध्यान रखना, रस के होते हैं 4 अंग। कौन कौन से होते हैं जल्दी बताओ? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये होते हैं रस के 4 अंग। प्रकार 11 होते हैं और अंग 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाव को कितने भागों में बांटा गया? विभाव जल्दी से बताओ, विभाव को कितने भागों में बांटा गया? वेरी गुड डॉक्टर आशुष, आसू, प्रियंका। ठीक है, विभाव कौन कौन से होते हैं? आलंबन और उद्दीपन विभाव। अभिषेक बेटा 3 नहीं होते, सिर्फ 2 होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। संधि पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भाव पढ़ा था ना हम लोगों ने सैटरडे की क्लास में, संचारी भाव की संख्या बताइए कितनी है? संचारी भावों की संख्या, ऐसे भाव जो हमारे मन में क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, वो कहलाते हैं संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। अब जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तब आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे, अब इतना याद रखना है, सिर्फ 33 होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? अनुराग जल्दी से बता दो, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र, वात्सल्य, करुण, भक्ति भाव। अभिषेक यादव, वेरी गुड। रिंकी बोलिए बेटा, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया? अनुराग होता है भक्ति रस का स्थायी भाव। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो वो हो जाएगा अनुराग। किसी काव्य को पढ़ के अगर आपको लग रहा है कि आपके मन में भक्ति की भावना जागृत हो रही है, तो वहां पे हो जाता है भक्ति रस। बहुत आसान है, बस आपको समझना है। अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा तो क्लास को फिर से देखना, 2 बार देखना, लेकिन समझना जरूर, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का 10वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य का 10वां रस, आशीष गुप्ता बताइए, हिंदी साहित्य का 10वां रस कौन सा है? पूनम श्रीवास्तव, हाँ बेटा आपके आंसर सारे राइट है। आशीष गुप्ता बताइए,
हिंदी साहित्य का 10वां रस। पहले कितने रस होते थे? 9, पता है ना सबको। उसके बाद 11 होने लगे, तो 10वां रस कौन सा होगा? शिव कुमार बताइए जल्दी। ठीक है, वेरी गुड। हिंदी साहित्य का 10वां रस होता है वात्सल्य, और क्वेश्चन बनता है कि वात्सल्य रस का जनक किसे कहा गया है? तो वात्सल्य रस का जनक कहा गया है सूरदास को। सूरदास जी के जितने भी दोहे हैं उनमें ज्यादातर भक्ति रस और वात्सल्य रस देखने को ही मिला है। उन्होंने अपने काव्य में यशोदा और श्री कृष्ण के मध्य स्नेह को दर्शाया है, और उनके हर काव्य में आपको वात्सल्य और भक्ति रस ही देखने को मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो सूरदास जी हैं वो वात्सल्य रस के जनक हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्लियर है सबको? ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने रस पढ़ी। हम लोगों ने सैटरडे की क्लास में रस पढ़े थे, उसके जो भी चीजें बाकी थी वो आज पढ़ी। तो क्या करना है, जिसको भी समझ में नहीं आया उसको सैटरडे की क्लास भी देखनी है और आज की क्लास भी देखनी है। फिर उसके बाद अगर कोई डाउट है तो उसको कल की क्लास में पूछना ही पूछना है। ठीक है, क्योंकि रस से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए। रस के अंग 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, रस के 11 प्रकार होते हैं, और उन 11 प्रकारों के जितने भी स्थायी भाव है वो आपको बिल्कुल रटने हैं। ठीक है, क्लियर है? लेखक और उनकी रचना, चलिए जल्दी से वो भी पढ़ेंगे। चलो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।